अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे पीछे जो नज़र आ रहे हैं ये वकास अब्बास साहब हैं और अक्सर इनको यूट्यूब चैनल पे देखते हैं। बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि पता नहीं कौन है वकास अब्बास। तो आज मैं इनके ऑफिस, इनके काम और इनका फार्म हाउस और इनकी जगह पर मैं आया और मैंने सोचा कि जो इनकी एक्टिविटी हैं गुलाम हैदर के बच्चों के हक़ में आवाज़ उठाने के अलावा वो एक्टिविटी भी दिखाऊं और बताऊं कि ये क्या क्या इनका रहन सहन कैसा है और ये करते क्या है बुनियादी तौर पर। तो वकास भी आपका बेहद शुक्रिया। आप बताएं कि यहाँ क्या रहन सहन है, क्या करते हैं आप? अपना मेरा यहाँ पर शाहिद भाई मैं गोदाम में देखता हूँ पूरा A to Z और मेरा अपना बिजनेस भी आपको पता है गारमेंट्स के हवाले से, हौजरी के हवाले से। तो आज आप मेरे पास मिलने आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शाहिद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है। इधर से तनवीर भाई वो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। चलिए आप बात जारी रखिए, केस के हवाले से थोड़ी सी अपडेट दें, क्या होने जा रहा है? कोई देखें तनवीर भाई, खबर तो यकीनन आपको पता है कि बहुत सारी होती हैं। देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप खुद साथ भी रहते हैं, साथ चल के भी गए हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ जो बतानी चाहिए लोगों को, हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें रखें, वो लोगों को बताएं। जो चीज़ें नहीं बताने वाली, जो केस पे असरअंदाज हो सकती हैं, तो हम सब कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों से परहेज़ करें, गुरेज करें, पब्लिक ना करें। अब 3-4 दिन से आपने देखा कि लोग बड़े वीज़े से मुतल्लिक दावा कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो तो पहले दिन जिस दिन आप बैठे होते, उस वीडियो में अगर आज भी जाके सर्च करें तो गुलाम हैदर के साथ आप भी बैठे होते, आप वकास भाई साथ थे, तीनों हम साथ थे। तो कहने का मकसद ये है कि वो चीज़ें जो हमें पता है लोगों को नहीं पता, तो लोग लेकिन दावा ये कर देते हैं जी उनको तो बड़ी अंदर की इन्फॉर्मेशन है और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें। तो जब हम कहते हैं जी आप जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं तो लोगों को फिर उनकी हटती है, लेकिन असल बात यह है कि लोगों को पता नहीं है और दावे बड़े बड़े कर रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन ये है कि प्रोसीजर ज़रूर होगा, क्योंकि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी जिस तरह बात कर रहे थे कि मायूसी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन अवाम से, लोगों से बड़ी तवक्कुआत हैं कि आज नहीं तो कल वो ज़रूर साथ देंगे और गुलाम हैदर का जो मसला है ज़रूर हल करवाएंगे। तो शायद भाई अभी जिस तरीके से आपने वीज़ा के हवाले से बात की, तो जो पहले खबरें आ रही थी कि शायद उनको मुश्किलात पेश आएंगी, तो क्या अब ऐसा हो सकता है, मुश्किलात आ सकती हैं, या आप कह सकते हैं कि वीज़ा तकरीबन उनको मिल जाएगा? नहीं, वीज़ा से मुताल्लिक जो एक पेचीदगियाँ थी वो सारी दूर हो गई हैं, रुकावटें सारी दूर हो गई हैं। अब जो रह गई ये चीज़ वो ये है कि वहाँ से इनके हाई कमीशन ने अप्रूवल देना है, वीज़ा अप्रूव करना है, इनको दे देना कि 60 डेज़ का या 90 डेज़ का वीज़ा मिल सकता है। तो वो रुकावट ख़त्म हो गई है, वीज़ा मिलने की एक देर है जो कि बहुत जल्द, यानी कि जो आज पीर था, इसी हफ्ते में इंशाल्लाह जो है वो कार्रवाई यकीन है हमें है कि मुकम्मल हो जाएगी। पहले जो है बुनियादी तौर पर जो हमें फील हो रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे मोहम्मद मलिक साहब समझ रहे थे कि जो उन्होंने ऑर्डर ले रखे हैं तो उन ऑर्डर्स के बाद जो है वो पेशरफ्त हो जाएगी, तो इसलिए गुलाम हैदर का शायद वहाँ जाना ही ना पड़े और उनके बच्चों का मसला हल हो जाए। लेकिन अब लगता है कि शायद कुछ रुकावटें इस तरह की थी कि गुलाम हैदर का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो इसलिए जो है वो वहाँ पर हमने देखा कि मोहम्मद मलिक साहब ने जो चीज़ें रुकी हुई थी वो पूरी की और उसके बाद फिर इस हफ्ते वीज़े का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शाहिद भाई वीज़ा जैसे कि सुनने में आया 30 दिन क्या मिलेगा, एक मिसाल है शाहिद भाई, तो शाहिद भाई 30 दिन के अंदर कितने प्रोसेस कंप्लीट हो सकते हैं? 30 दिन तो बहुत कम महसूस होते हैं। देखें जो डेट्स हैं वैसे भी वो 1 अक्टूबर की बात की हैं, जो डेट्स हैं केस की 1 अक्टूबर के बाद से हैं, फिर नवंबर की भी हैं जिसमें वो धाराओं वाला केस है, निकाह को जो चैलेंज किया था वो था, उसके बाद फिर जो मेन FIR थी वो था, उसके बाद फिर मानहानि के जो केसेस किए हुए हैं उनकी अक्टूबर और नवंबर में डेट्स हैं। तो उसके हिसाब से जो वीज़ा मिलता है अगर 30 दिन का भी मिलता है तो वो जो मियाद होगी उस मियाद के अंदर फिर मज़ीद जो आगे डेट्स होंगी केसेस की वो शॉर्ट्स करनी पड़ेंगी कोर्ट्स को, क्योंकि जो वीज़ा लेके जा रहे हैं वो भी कोर्ट की ऑर्डर के बाद ही वीज़े के लिए इन्होंने कोशिश की, अप्लाई किया है, कोर्ट ने बुलाया तभी जा रहे हैं। और अगर मिसाल के तौर पर बिलफर्ज किसी तरह ज़रूरत पड़ जाती है तो तब भी वो इस तरह होगा कि वहाँ जाने के बाद कि कोर्ट फिर उसको मज़ीद वीज़ा एक्सटेंड करवा सकती है, क्योंकि उसमें डेट चल रही होंगी, डेट के बारे में अदालत का बताया जाएगा गवर्नमेंट को, तो वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वीज़ा जो है वो 30 दिन का मिला तो 30 दिन में अगर काम ना भी हुआ तो उसको वापस लौटना पड़ेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। शायद भाई सीमा ने एक बयान जारी किया है कि अगर हैदर भाई हिंदुस्तान आते हैं और मुझे कुछ हो जाता है, मुझे कुछ हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी जो जिम्मेदार हैं वो हैदर भाई और जनाब मोमिन साहब होंगे। तो आपको क्या लगता है कि उसको कुछ हो सकता है या उसको उसके साथ कुछ ऐसा कुछ कांड कराया जा सकता है? सीमा को पहले से कुछ आइडिया हो चुका है? देखिए ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये सीमा के अपने अल्फाज नहीं होते, ये आप सब या पूरी जनता पाकिस्तान की, इंडिया की जानती है कि सीमा के अपने अल्फाज नहीं होते, ये हमेशा इस तरह के अल्फाज उससे कहलवाए जाते हैं, क्योंकि जो प्लानर हैं वो प्लानर यही चाहते हैं कि गुलाम हैदर का रास्ता रोका जाए, मोहम्मद मलिक का रास्ता रोका जाए, कोर्ट से ऑर्डर ना लिए जाएँ और जिस तरह इसको सेव कर सकें वो उस तरह उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। ये सीमा के अपने अल्फाज हैं। ये तो खदशा तो पाकिस्तानियों को होना चाहिए, या खदशा तो गुलाम हैदर
होना चाहिए कि इंडिया में चूंकि जिस तरह का माफिया सीमा को बचाने में सरगर्म है, तो वो सीमा को बचाया जाए, इसलिए वो गुलाम हैदर को किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचा सकता है। और आपने देखा मोमिन मलिक साहब के ऊपर किस तरह अटैक किए गए, किस तरह की चीज़ें की गई, वो आप सबके सामने की सूरत हाल है। तो इसलिए वो सीमा को तो गुलाम हैदर से कोई नुकसान नहीं है, मोमिन मलिक से कोई नुकसान नहीं है। जी, जो बाशऊर लोग हैं उनको पता है कि गुलाम हैदर को, मोमिन मलिक को, सीमा और उनके जो पीछे छुपे हुए लोग हैं उनसे कितना नुकसान है दुनिया जानती है, इसमें कोई दो राय वाली बात भी नहीं है। वैसे शाहिद भाई, मोमिन मलिक साहब ने पहले ही कहा था कि जब हैदर भाई यहाँ हिंदुस्तान पहुँचेंगे तो हो सकता है AP सिंह, सीमा या कुछ भी सचिन के साथ कुछ करवा सकते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा वाकया, ऐसा कांड भी हो सकता है, कोई फायरिंग का, या मतलब जब हिंदुस्तान में मौजूद होंगे। तो ये अब से ये नहीं बल्कि ये शुरू से इनकी एक हो रही है। तो अब आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा इनके जहन में चल रहा होगा, कोई साजिश वगैरह? देखिए तनवीर भाई, आपको खुद पता है कि सीमा की जो फितरत है वो कैसी फितरत है, पल पल कैसे बदलती है उसकी फितरत, वो आप सब जानते हैं। सूरत हाल ये है कि सीमा अगर इंडिया से आ गई, उसको डिपोर्ट कर दिया गया, सीमा आके जिन लोगों ने सपोर्ट किया था या जिन लोगों ने उसको वर्गला के वहाँ ले जाया गया था, तो वो क्या सीमा उनके बारे में खामोश रहेगी, नहीं बताएगी दुनिया को? तो वो फिर अपना मतलब आगे पीछे से क्यों नंगे होना चाहेंगे? तो इसलिए उनकी भरपूर कोशिश होगी कि गुलाम हैदर का रास्ता रोका जाए। अगर गुलाम हैदर का रास्ता नहीं रोक सकते तो फिर सीमा के साथ ऐसा कुछ किया जाए कि सीमा वापस जा ना पाए, जिंदा सलामत वापस ना जा पाए। इसलिए वो भरपूर कोशिश करेंगे, चाहे वो सचिन के साथ कुछ करना पड़ा, चाहे सीमा के साथ करना पड़ा, नेत्रपाल या किसी और को भी नुकसान पहुंचाना पड़ा, तो वो नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। लगता बाजार ये है, क्योंकि ये केस छोटा मोटा नहीं है, मामूली सोशल मीडिया की जंग या इस तरह सीमा और गुलाम हैदर की एक फैमिली का एक डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जंग है जिसको लोग समझते भी हैं, देखते भी हैं। अब असल में जो सुरक्षा या हिफाजत की जिम्मेदारी है वो आपको पता है कि गवर्नमेंट कर सकती है इस मामले में। और अगर गुलाम हैदर को कोर्ट ने बुलाया है तो फिर कोर्ट और गुलाम हैदर और फिर गवर्नमेंट का मामला है। इसमें AP सिंह, सचिन या उसके बाद फिर जो नेत्रपाल या कोई और लोग हैं वो उनकी उतना बात में या वो चीज़ों में वजह नहीं होगा जितना अदालत और गवर्नमेंट का मामला होगा। अगर कोई नुकसान होगा तो अदालत तो यकीनन बिल्कुल मुदाखलत कर सकती है, लेकिन जिम्मेदार जो है वो गुलाम हैदर की कुछ भी होता है तो जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी, खासतौर पर UP की। वैसे भी जी सवाल पूछिए। जी शाहिद भाई, एक बात ये भी थी कि जैसे जुलाई के अंदर पहले आदेश दिया था भारतीय अदालत ने, तो शाहिद भाई वो क्या वजूहत हुई जो गुलाम हैदर भाई को जो जुलाई के अंदर बुलाया था भारतीय सरकार ने, अदालत ने, सॉरी, तो वो फिर उस वक्त क्यों नहीं जा पाए गुलाम हैदर भाई? देखिए वजूहत बनी वो आपको याद है जब वीज़े के लिए अप्लाई किया गया था जून में, 10 जून को जाना था, उससे पहले जब आप साथ बैठे हुए थे अंसार बनी साहब के ऑफिस में, तो सूरत हाल ये कि उस वक्त अप्लाई किया गया, जो डॉक्यूमेंटेशन थी कुछ कंप्लीट नहीं थी और कुछ प्रोसीजर जो गवर्नमेंट की साइड से रुका हुआ था वो अब जाके पूरा हुआ है। मतलब ये जून का महीना गुजरा, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर अब ये सितंबर भी आधा गुजर चुका है। तो वो जो चीज़ें रुकी हुई थी वो आज तकरीबन 3 महीने के बाद जाके पूरी हुई हैं। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो वीज़ा रुका हुआ था उसकी रुकावटें ख़त्म हो गई। अब कोर्ट ने जो आदेश दिया था, कोर्ट के उस डेट यानी कि 10 जून के बाद फिर आई थी जुलाई की डेट, 31 जुलाई थी गालिबन, जुलाई के बाद फिर अगस्त की, इस तरह एक जिन 2-3 महीने के अंदर 3-4 डेट्स उसमें लग चुकी हैं। लेकिन अब चूंकि वो ऑर्डर जो पहले वाला है कि गुलाम हैदर को बुलाया जाए, कोर्ट का अभी भी बरकरार है, वो इनफील्ड है। तो इसलिए इम्कान ये है कि जब वीज़ा मिलेगा तो उसी केस को दोबारा से टेकअप करके उसमें गुलाम हैदर का स्टेटमेंट लिया जाएगा, क्योंकि जो निकाह को चैलेंज किया गया था और मजीद धाराएँ लगाने के लिए वो गुलाम हैदर की तरफ से किया गया है। तो इसलिए गुलाम हैदर का वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चले दोस्तों, बहुत अच्छी खबरें आएंगी। शाहिद हुसैन साहब के पास एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं जो कि अभी हम लोग रिवील नहीं करना चाहते। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में तहलका खेज, चौंका देने वाले खुलासे आप शाहिद हुसैन साहब, वकास भाई और मेरे चैनल पे भी देख सकेंगे। ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक किसी और चैनल पे आप लोग नहीं न सुनी होंगी, ना देखी और ना ही देख पाएंगे। इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव विस्फोटक खुलासे आने वाले हैं। तो आप इजाज़त चाहते हैं, हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।